हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। सेक्सुअलिटी एक व्यक्ति के जीवन और पहचान का अभिन्न अंग है। इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करने से कतराते हैं। इसीलिए लोगों में सेक्सुअल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 सितंबर को वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे मनाया जाता है, ताकि लोग किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ इशू पर अपने पार्टनर और डॉक्टर से खुलकर बात कर सकें। आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य प्रधान, डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड रेनल ट्रांसप्लांटेशन, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूँगा कि इस दिन को मनाने की इम्पोर्टेंस क्या है आखिरकार। संक्षिप्त में ऐसी बात है कि आजकल ज़्यादा अवेयरनेस है कि सेक्सुअल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज अदर डोमेन्स। हेल्थ के दूसरे डोमेन्स की तरह भी सेक्सुअल हेल्थ की इम्पोर्टेंस काफ़ी है। इट इज़ फॉर द वेलबींग ऑफ द फैमिली एज अ होल, फॉर द इंडिविजुअल पर्सन, और जो उसके अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि ही इज़ सेक्सुअली हेल्दी। तो इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया इस सेक्सुअल हेल्थ दिन के दौरान। डॉक्टर आदित्य, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो इस बार की थीम है वो है लेट्स टॉक प्लेजर। तो हम इस दिन को इस बार की थीम से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? So the theme has been designed to understand that sexual health is equally about individual and the partner both. It is to work as a unit. It is not only one person being addressed. दोनों का इकट्ठा रहना से उनके जो आपस के संबंध है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज प्लेजरेबल टू बोथ, इट इज नॉट ओनली वन पर्सन, यू हैव टू शेयर दैट विद द अदर पार्टनर। जी ये है इसकी इम्पोर्टेंस। जी। ओके डॉक्टर आदित्य, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि यंग एज में काफ़ी सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं लोगों में, ऐसा क्यों? इसकी मेन वजह क्या है? क्या हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसकी कोई एक बड़ी वजह है? हाँ जी, आई थिंक it's a big yes. Unhealthy lifestyle is the main problem which is happening in today's era. What is important is that हमें ये जरूरी है समझना कि सेक्सुअल हेल्थ इज नॉट आइसोलेटेड। अलग से मैं फिजिकली अनफिट हूँ लेकिन मैं सेक्सुअली मेरा हेल्थ नॉर्मल है, ये असंभव है। So more and more people have to be aware कि for achieving good sexual health, equally important is that I should be physically healthy. For that, lifestyle diseases का हमें ध्यान रखना है। My whole lifestyle मुझे modify करना है to a healthier practice. This includes looking at diet, ओके regular exercise, weight control. I think ये मुद्दे सबसे जरूरी है इसके लिए। ओके एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल के तारीख में फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइट पे ज़्यादा ध्यान स्पेशली यंगस्टर्स नहीं देते। सो इन जनरल उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एंड लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि उसका अगर हम इम्प्रूव करें तो ऑटोमेटिकली सेक्सुअल वेलबींग भी इम्प्रूव हो जाती है। ओके डॉक्टर आदित्य, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो किस तरह की क्वायरीज ज़्यादा कॉमन है और आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं? तो दो तीन मुद्दों पे मैं बात करूंगा। जी फर्स्ट इज जो यंग मेल्स होते हैं जिनके पास अभी इम्पेंडिंग मैरिज है, जी शादी होने के लिए कुछ ही समय है, तो उनको एक भय होता है कि शादी के बाद विल आई बी एबल टू बी नॉर्मल, जो मेरे पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार आई एम एबल टू कंप्लाई। ये एक फर्स्ट मुद्दा होता है। तो उसमें आई थिंक दो तीन चीजें होती है। पहली चीज तो यहाँ पे जो सेक्सुअल एजुकेशन नाम की चीज होनी चाहिए वो कम है। लोगों को नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे होती है इसके बारे में जानकारी कम है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कुछ दोस्तों से बात करते हैं, कुछ
unnecessary advice लेते हैं from well wishers which is not proper. They read things, they see probably some movies, so the expectations are much higher reality से ज़्यादा. So एक unnecessary tension प्रकट होती है उनके mind में. So this is one group. Second is newly married group, जो अभी भी शादी हुई है. यही चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है बिकॉज यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं रहा. प्लस ऊपर से फैमिली के प्रेशर्स काफी होते हैं ऑन अ यंग कपल. ओके. एक्सपेक्टेशंस काफी है, एक्सपीरियंस नहीं है, एंड पर्सनल जो एक इंटीमेसी डेवलप होने में इस यंग मैरिड कपल को टाइम लगता है. तो ये सब चीज़ों को समझने में थोड़ी सी इनको यू हैव टू काउंसल देम कि ये सब चीज़ें हैं, तब जाके वो दे इम्प्रूव विद टाइम एंड मे बी अ लिटिल मेडिकेशन टू हेल्प देम. डॉक्टर आदित्य, ये जो सेक्सुअल हम अभी इश्यूज़ की बात कर रहे थे, इसी पे मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आप ठीक कह रहे हो. देखिए ऐसा है कि स्पेशली यंग एज में वो सेक्सुअल हेल्थ का की एक्सपेक्टेशंस है, एंड वो एक बात समझ आती है मरीज को कि शायद मैं उस लेवल का नहीं हूँ, या शायद मेरी उस चीज से आई एम नॉट एज गुड एज व्हाट आई शुड हैव बीन. Okay. सो उनको हम लोग बताते हैं कि फर्स्ट थिंग इज कि रियलिटी समझ लो कि सेक्सुअल हेल्थ की कमी क्यों आ रही तुम्हारे में. तो फर्स्ट वी फोकस ऑन हिज फिजिकल हेल्थ. सेकंड चीज वी ट्राई टू टेल हिम कि पहले the focus has to be on developing good relation with the partner. ओके. In isolation बात कभी नहीं रहती. हमेशा ये मुद्दा पार्टनर के साथ मिलकर डिस्कस करना होता है ताकि वो आपस में समझ रहे एक दूसरे की एक जो बॉन्डिंग है बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें. राइट. इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर. इमोशनल बॉन्डिंग हैज टू बी देयर. ओके. क्योंकि चाहे जितना हम सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, इट इज अ मैटर ऑफ अ कपल. A couple has to be, you know, equal, and they should be balanced out, able to help each other out. ओके. वो जरूरी है. इसलिए हर एक काउंसलिंग में जहाँ तक कोशिश करते हम कि उसके साथ उसका पार्टनर रहे, तब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सिर्फ अकेले एक आदमी को या फीमेल पार्टनर को बात करने से काम नहीं हो सकता. इसकी वजह क्या लेट मैरिजेस भी हो सकती हैं कि 30 साल के बाद शादी करना या 32 की उम्र में शादी करना? लेट मैरिज. ओके. तो आई डोंट थिंक कि लेट मैरिज इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ. आजकल आई थिंक लेट मैरिजेस के कारण अलग है. ओके. प्रोफेशनल प्रेशर्स जो यंगस्टर्स पे है. सो इन द इनिशियल ईयर्स की जब एक यंगस्टर अपना जॉब स्टार्ट करता है और यंग गर्ल स्टार्ट्स हर प्रोफेशनल लाइफ, उनका फोकस है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में. They are full time involved in their job and they are focused only on this matter. जहाँ तक need for a partner and to develop into a family, वो चीजें youngsters they don't give much importance to it, and I think that is the reason why late marriages are happening today. ओके. डॉक्टर आदित्य, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि खासकर जो मेल्स की बात हम करेंगे तो मेल्स में काफ़ी लो स्पर्म काउंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? You're right. See, overall, even WHO की इंफॉर्मेशन के अनुसार मेल की फर्टिलिटी का जो है इशू एंड फीमेल्स ऑल्सो, वो काफ़ी स्तर तक गिर रहा है. इसका ये कारण है कि हमारे एनवायरनमेंट में फ्रॉम यंग एज हमारी एक्सपोजर टू लेवल्स ऑफ हार्मोन इज हायर. वो कहाँ से आती है? तो irrespective where you are in the world, आजकल we are exposed to food which is high in hormonal levels. Example is food production बढ़ाने के लिए animals को थोड़ा hormonal treatment दिया जाता है. So you're drinking milk and milk products or dairy products which have got a little higher level of hormones than earlier. Then our fruits and vegetables also get contaminated. So we have a situation like this जहाँ पे there is a hormonal contamination higher than what is safe. एक तो ये प्रॉब्लम. सेकेंड इज हमारी जो डाइट की कंटेंट्स है
processed foods, high salt foods, these are actually affecting us. हमारी जो बैलेंस डाइट की पहले की हैबिट्स थे, वो हम सब अभी प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं. सो ओके दैट इज अ सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम इज दैट आई थिंक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आते हैं, वो प्रमाण हमारे डाइट में कम हो रहा है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग अस ऑन वन साइड. ओके दूसरी तरफ है जो मैंने पहले बताया था आपको कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी विच इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर लेवल ऑफ गुड सेक्सुअल लेंथ एंड देयरफॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कम हो रही है, वो कम हो रही है. ओके सो दीज अफेक्ट fertility. ओके Semen count is affected. Sperm counts get reduced. That is what. सर इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल भी एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, इसका जिम्मेदार भी जो हमारा think, yes. डिजिटल वर्ल्ड है, जो जिसमें हम लोग पूरे दिन स्क्रोलिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो इसका क्या वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? Well, मैं ये करूँगा कि इनडायरेक्टली यस, कि हमारी अभी मेन ऑक्यूपेशन, मेन चैनल to look for any information is the network. So to that extent, it is better. You have access to good information readily available on the net. But disadvantage क्या है कि screen entertainment has become your main source of entertainment. ज़्यादा हमारी social interactions कम हुई है. More and more where people are isolated, watching their tablet or phone or etc. So your social intimacy, your social network of friends, which is important for your own well-being, वो कम हो रहा है. So I think yes, it does play a role in isolating you, and therefore your quality of life is going down on a social level. ओके But डॉक्टर, directly to say that इससे हमारी physical health affect हो रही है, well, not directly. आपका time जो आप spend करते हो on a screen is too much. जी. If you had spent more time concentrating on simple pleasurable things like going out for a walk, you're doing a small jog or reading something, these are actually आपको पर्सनल बेनिफिट होता है इसमें, सो योर सेंस ऑफ वेलबींग इम्प्रूव्स. ओके वो कम हो रहा है आज की तारीख में. ओके डॉक्टर आदित्य, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मैन और वुमेन की सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो ज़्यादा मामले दोनों में से किस में देखे जा रहे हैं? यार ये थोड़ा बायस्ड मेरा जवाब होगा बिकॉज आई एम अ यूरोलॉजिस्ट. सो ओके एक्चुअली मेरे पास जो मरीज आते हैं दे आर मोर मेल्स. बट एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ बाय एंड लार्ज आजकल के दिन में द फीमेल पार्टनर इज हैप्पी टू कम अलोंग एंड डिस्कस चीज. ये थोड़ी चीजें भी इन दिस इज अ रीसेंट ट्रेंड, पहले ये नहीं था. यूजुअली द मेल पार्टनर यूज्ड टू कम अलोन एंड डिस्कस इट क्वाइटली. The wife was not supposed to be told. The parents at home were not supposed to be told. अभी थोड़ा सा I think थोड़ा they are more forthcoming and they are happy to discuss it with their family, with their wife, etc. So this is a good trend. ओके डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी रखने के लिए आप क्या सलाह देंगे? Well, I think broadly हमने ये सब डिस्कस किया. So in brief, 3 or 4 things I'll say. First is कि schools में या colleges में sexual education has to be available to the person from the right source and genuine information should be available. ये ज़रूरी है. And probably हम इस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं. घर में बच्चे को पेरेंट्स ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर उनकी एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों में, दे शुड ओपन दिस कॉन्वर्सेशन एट अ लेवल जो बच्चा समझ पाए एंड पेरेंट्स कंफर्टेबल हो इन मुद्दों को डिस्कस करने में. तो ये चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन. सेकेंड इज दैट दी लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के जो है डाइट एंड एक्सरसाइज, इट्स अ मस्ट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. तीसरी चीज़ आई वुड लाइक टू से कि जो patients who have developed some problems, there is now good quality of help available from doctors and also counselors. So you should seek help. It is not a disease that you should be shy of or embarrassed. Right. There are good medicines also available. So people should reach out to a professional अगर आप help चाहते हो. जी. कई बार हम देखते हैं कि relation has almost broken down, तब जाके वो हमारे पास पहुंचते हैं, which is sometimes too late.
जी So these are my points I like to explain. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. आज वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे पर हमने एक्सपर्ट से सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ के बारे में जाना। सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह के इशू के बारे में हमें अपने डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी नहीं कतराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.